अच्छा लास्ट क्लास में हमने ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल में एक क्वेश्चन लिखा था, है ना, क्यूबिक वाला। इसका ग्राफ बनाया था y बराबर 2x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 15 का। और जो ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है इसमें वो आपसे कोई डाउट है बता दो, या और भी कोई क्वेश्चन करा दे ग्राफ पे। एक ही क्वेश्चन आगे कराया था हमने, बताइए। एक क्वेश्चन और करा दें ग्राफ पे, है ना? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। तो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग में एक क्वेश्चन किया था, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। लिखो नेक्स्ट जो ग्राफ हम बनाने जा रहे हैं यहाँ पे y बराबर x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, ये x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5। अच्छा क्या स्टेप्स थे बताइए ग्राफ बनाने के? डिफरेंशिएट। पहला स्टेप जो करेंगे वो dy by dx डिफरेंशिएशन करेंगे इसका। x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4x क्यूब 4x माइनस और इसका माइनस 4x कॉमन ले लेंगे कितना आ जाएगा? x स्क्वायर माइनस 1 4x, जब 4x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? x स्क्वायर माइनस 1 आएगा। x स्क्वायर माइनस 1 को लिख सकते हैं क्या? x प्लस 1 इंटू क्या? प्लस 1 यस सर। x माइनस 1। फिर से ये तो dy by dx निकाल लिया। फिर सेकंड स्टेप क्या था? क्या इसका साइन लिखेंगे ना, इसका क्या लिखते हैं? साइन लिखते हैं। तो -1 0 1 है ना, रूट्स को प्लॉट किया इंक्रीजिंग ऑर्डर में। फिर राइट हैंड साइड से क्या? प्लस माइनस प्लस माइनस dy by dx मतलब डेरिवेटिव, इसका इस इंटरवल में नेगेटिव है, मतलब इस इंटरवल में ग्राफ इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग और -1 से 0 में इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग, 0 से 1 में वापस डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग, और 1 से इंफिनिटी में इंक्रीजिंग। अच्छा ये तो हो गया स्टेप नंबर 1। सेकंड स्टेप में क्या होता है? y की वैल्यू निकालते हैं ना, y की वैल्यू निकालते हैं कहां? जहां पे डेरिवेटिव 0 होता है। तो किन पॉइंट्स से वैल्यू निकालनी चाहिए? -1 पे, 0 पे, 1 पे, और इसके अलावा अपनी तरफ से कहां से निकाल सकते थे? कहां पे? इन्फिनिटी इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। तो 0 पे निकाल रहे थे, 0 तो आ ही गया है ना। तो इन्फिनिटी पे और माइनस इन्फिनिटी पे। ठीक है, तो 0 पे वैल्यू कितनी आएगी? देखो 0 पे कितनी आ जाएगी? 0 0 5 1 पे कितनी आएगी? 1 पे 1 रखो, x की जगह 1। y ऑफ 1 मतलब y की वैल्यू निकाल रहे हैं जब x बराबर 1 रख रहे हैं ना, x बराबर 1 पे y की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो x की जगह 1 4 है ना। -1 पे वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 4। इनफिनिटी और माइनस इनफिनिटी मैंने बताया था कि जब हाईएस्ट डिग्री टर्म रहता है वही डिसाइड करेगा कि क्या आएगी वैल्यू। तो इनफिनिटी पे क्या आएगी वैल्यू? x की जगह इनफिनिटी रखो, इंफिनिटी और माइनस इनफिनिटी की पावर 4 की क्या है? इंफिनिटी। इतना इंफॉर्मेशन आपको ग्राफ बनाने के लिए कम है ना। अब हम इसका ग्राफ बनाने देखिए। तो ग्राफ बनाने के लिए करना है, सबसे पहले पॉइंट्स लोकेट करने हैं। ये जो पॉइंट्स है ना, क्या क्या पॉइंट है? ये पॉइंट कौन सा है? -1, 4, ये x है और ये y की वैल्यू है। तो -1, 4। दूसरा पॉइंट है 0, 5। तीसरा है 1, 4, और ये है इन्फिनिटी, मतलब। तो अब देखिए
तो बताइए क्या आएगा यहाँ पे देखिए। और ऊपर माइनस 1 0 और 1 कौन से पॉइंट है? -1 है ना, 0 और 1 1 और एक है इंफिनिटी और एक है माइनस इंफिनिटी। तो -1 पे वैल्यू कितनी आ रही है? 4 4 है ना, मान लेते हैं यहाँ पे 4 और 0 पे वैल्यू कितनी आ रही है? 5 1 पे 5 1 पे 4 4 4 ठीक है ऐसा। तो ये है जी यहाँ पे है ना। अच्छा अब माइनस इंफिनिटी पे वैल्यू कितनी है? माइनस इंफिनिटी पे माइनस इंफिनिटी infinity इंफिनिटी पे वैल्यू कितनी है? इंफिनिटी ऐसा। इंफिनिटी वैसे नहीं पॉइंट्स लोकेट कर दिया तो ज्वाइन कर दिया अपने मन से कैसे भी। 0 पे वैल्यू कितनी थी? 0 पे 5 ये वाला पॉइंट्स है ना 0,5। तो ऐसा नहीं कि कैसे भी ज्वाइन कर लिया ऐसे कुछ भी बना दिया ग्राफ बन गया ऐसा नहीं। इसको देखेंगे पहले इस इंटरवल में बनाएंगे ग्राफ फिर इस इंटरवल में फिर इस इंटरवल में फिर इस इंटरवल में ऐसे इस ऑर्डर में। तो माइनस इंफिनिटी से लेकर -1 तक ग्राफ क्या हो रहा है? डिक्रीज डिक्रीज और माइनस इंफिनिटी वैल्यू बताएगा इंफिनिटी और -1 पे बताएगा 4 तो डिक्रीज कराएंगे ऐसे देखिए डिक्रीज कर रहा है। समझ आ रहा है यहाँ तक? यस सर फिर -1 से 0 में ग्राफ क्या करेगा? इंक्रीज इंक्रीज करेगा। -1 से 0 में इंक्रीज करेगा और 0 पे वैल्यू कितना बताएगा? 5। तो -1 से 0 में ग्राफ इंक्रीज करेगा 0 पे वैल्यू बताएगा 5 यहाँ पे ऐसे। फिर 0 से 1 में क्या करेगा देखो? डिक्रीज करेगा और 1 पे वैल्यू कितना बताएगा? 1 पे वैल्यू 4 ऐसे 0 से 1 में डिक्रीज करेगा ऐसा। है ना 1 तक। फिर 1 से इंफिनिटी में इंक्रीज करेगा और इंफिनिटी वैल्यू इंफिनिटी तो ये कुछ ऐसा होगा। ऐसा दोनों तरफ एक जैसा ही दिखेगा सिमेट्रिक ठीक है। तो बनाइए ऐसा ग्राफ। तो ये है ग्राफ यहाँ पे। और ग्राफ से रिलेटेड एक वो वाला क्वेश्चन था जिसपे के की वैल्यू निकालनी थी वो एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 में क्वेश्चन था। उसमें किसी को डाउट है? अगर किसी ने ट्राई किया था नहीं करा दें अभी करा दें वो क्वेश्चन बताइए। नो सर नहीं करा नो सर इसमें के लिखा हुआ था के। चलो करवा देते हैं घर से नहीं करके आया। क्वेश्चन था फाइंड वैल्यूज ऑफ के ठीक है। इसको नोट करने के बाद इस इक्वेशन find value of k equation सर ग्राफ एक बार और बता दीजिए डिस्कनेक्ट हो गया था अभी बता दें बस ये जी क्वेश्चन ठीक है जी। तो ये वाला ग्राफ एक बार आप फिर से यहाँ पे देख लीजिए। चलिए ठीक है जिन्होंने कर लिया है ठीक है।
और एक बार फिर से ट्राई कर लीजिए। हाँ, ये वाला क्वेश्चन था जिसका डेरिवेटिव भी आया है ना, इसका साइन लिखा अपन ने -1, रूट प्लॉट किया -1 0 फिर 1, राइट हैंड साइड से प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर कहाँ कहाँ पे वैल्यू निकालते हैं फंक्शन की, है ना? क्या था ये y बराबर क्या था यहाँ पे, y बराबर था ये x की पावर क्या 4 माइनस 2x² प्लस 5 था, है ना? ये और इसका क्वेश्चन ये था इस वाले, ठीक है। तो y की वैल्यू निकालते कहाँ कहाँ पे, -1 पे 0 पे 1 पे, है ना? और अपनी तरफ से कहाँ कहाँ निकालेंगे, इंफिनिटी पे और माइनस इंफिनिटी। जीरो पे भी निकालते तो जीरो ऑलरेडी आ चुका है यहाँ पे। फिर इन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे ना, -1, -1, 4, 0, 5 ये पॉइंट रहा, 1, 4 ये वाला पॉइंट रहा, इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी पे भी इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी पे कौन डिसाइड करता है वैल्यू, ये वाला हाईएस्ट डिग्री टर्म। अब इसके बाद पॉइंट प्लॉट करने के बाद इस इंटरवल में आएंगे, देखेंगे क्या हो रहा है इस इंटरवल में, -∞ से -1 तक ग्राफ क्या हो रहा है, क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, है ना? तो देखो यहाँ से स्टार्ट किया हमने ग्राफ, यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज कराया, ठीक है। फिर -1 से 0 में क्या करेगा, -1 से 0 में इंक्रीज करेगा, फिर ये इंक्रीज कराया, ठीक है। 0 से 1 में फिर वापस क्या करेगा, डिक्रीज, और फिर 1 के बाद वापस कहाँ तक डिक्रीज करेगा, इसलिए पॉइंट लोकेट कर रहे हैं, है ना? पहले 0 से 1 में डिक्रीज तो करेगा, तो कोई ऐसे कहीं भी कैसे डिक्रीज नहीं करा देंगे, कहाँ तक करेगा, इसलिए ये पॉइंट्स लोकेट करना जरूरी है कि 0 से 1 में डिक्रीज तो करेगा, और 1 पे वैल्यू कितनी आ रही है 4, तो यहीं तक डिक्रीज करेगा, इसके नीचे ग्राफ नहीं आएगा, क्योंकि 1 पे वैल्यू कितनी आना चाहिए 4, इसलिए इन पॉइंट से वैल्यू निकालना जरूरी है। ऐसा इसका आंसर बताइए क्या है, सर 3 पे 5 आंसर है क्या? 3 रियल रूट पे कितना आंसर आ रहा है, k की वैल्यू -2 से 2। Yes, sir. -2, 2. हाँ, -2, 2 जो है वो करेक्ट है। -2, 2 देखिए कैसे, तो हमने बताया था कल, और चाहो तो इसको नोट के फॉर्म में लिख लो क्या है ना, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन f(x) बराबर gx, है ना, इज नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ, लिखो नोट में इसको लिख दें, number of solution of equation f(x) बराबर gx is equal to the क्या number of is equal to number of point of intersection of graphs of क्या क्या, इसका ग्राफ y बराबर f(x) का ग्राफ एंड y बराबर क्या gx तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन f(x) बराबर gx is equal to the number of point of intersection of graph of y बराबर f(x) and y बराबर gx, है। इस इक्वेशन का अगर आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, तो क्या करेंगे, y बराबर f(x) का ग्राफ बनाएंगे और y बराबर gx का ग्राफ बनाएंगे। ये दोनों ग्राफ जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे उतने ही इस इक्वेशन के क्या आएंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएंगे। तो इस नोट को लिख लीजिए, अब देखो तो ये इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन के 3 रियल रूट्स हो, उसके लिए k की वैल्यू क्या आएगी, 1 रियल रूट के लिए k की वैल्यू क्या आएगी वो पता करना है। तो हम ग्राफ से सॉल्व करेंगे इसको,
तो y बराबर इसका ग्राफ बनाएंगे और y बराबर किसका ग्राफ बनाएंगे, k का। तो पहले हमने लिया y बराबर क्या, y बराबर x³ माइनस 3x² प्लस 2 ले लिया। तो बताओ dy by dx कितना आएगा, डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको 3x square minus 6x 3x square minus 6x क्या कॉमन आएगा, 3x x minus 2 तो अब ये कितना 0 0 और 2 रूट आ जाएंगे, फिर वही प्लस माइनस प्लस, इस इंटरवल में डेरिवेटिव प्लस से मतलब इंक्रीज करेगा, इसमें increase होगा decrease इंक्रीज करेगा। increase y की वैल्यू कहाँ निकालेंगे, 0 पे और 2 पे 2 तो 0 पे वैल्यू कितनी आएगी, 0 पे वैल्यू y की वैल्यू निकालेंगे, इसकी नहीं, इसकी तो 0 ही आएगी और 2 पे भी 0 ही आएगी क्योंकि इसी का तो रूट लिख रहे हैं यहाँ पे। तो y की वैल्यू निकालेंगे 0 पे, तो 0 रखेंगे हम, तो 0 माइनस 0 प्लस 2 2y 2 पे वैल्यू निकालो, 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4, -2 हमारा 10 माइनस 12 माइनस 2, और दो पॉइंट और कौन से, इंफिनिटी पे और माइनस इंफिनिटी पे। इंफिनिटी पे वैल्यू बताइए कितनी आ रही है, इन्फिनिटी इंफिनिटी पे वैल्यू कितनी आएगी, इंफिनिटी माइनस नेगेटिव इन्फिनिटी आएगी, माइनस इंफिनिटी का क्यूब माइनस माइनस इन्फिनिटी -∞ बस इतना इंफॉर्मेशन काफी है ग्राफ बनाने के लिए, आप बना सकते हैं ग्राफ। देखो देख रहे हैं, देखिए पॉइंट्स लोकेट करेंगे, सबसे पहले 0, ये पॉइंट कौन सा है, 2y ये कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है 0, 2 0, 2 है ना, और ठीक है 0, 2 ये रहा, फिर क्या है, 2 पे वैल्यू कितनी आ रही है, -2, माइनस माइनस इंफिनिटी पे वैल्यू क्या है, इंफिनिटी दिक्कत हो गया लिखना, इंफिनिटी, और माइनस इंफिनिटी पे ये होगा -∞। अब देखो माइनस इंफिनिटी से लेकर पॉइंट्स लोकेट करने के बाद यहाँ आ जाएंगे, माइनस इंफिनिटी से लेकर 0 तक ग्राफ क्या करेगा, इंक्रीजिंग इंक्रीज इंक्रीज करेगा, और 0 पे वैल्यू क्या बतलाएगा, 2 है ना, 0 पे वैल्यू क्या बतलाएगा 2, तो 0 पे वैल्यू, तो यहाँ से यहाँ तक क्या करेगा, एक तरह से इंक्रीज, इस तरीके से, ठीक है, माइनस इंफिनिटी से 0 तक ग्राफ क्या करेगा, इंक्रीज, फिर आगे बढ़ो 0 से 2 में डिक्रीज डिक्रीज करेगा, और 2 पे वैल्यू क्या हो जाएगा, -2, 2 पे वैल्यू -2, तो 0 से 2 में डिक्रीज करेगा। तो ऐसा नहीं, डिक्रीज कराने में कई लोग ऐसे करा देंगे, ऐसे डिक्रीज, इस तरीके से, फिर इंक्रीज बाद क्या करेगा, 2 के बाद वापस इंक्रीज करेगा, और इंफिनिटी की वैल्यू क्या बदलाएगा, इंफिनिटी, तो इंफिनिटी की वैल्यू इंफिनिटी बदलाएगा ऐसे। अब आप कहेंगे तो हमें दिख ही नहीं रहा, कट गया है, तो समझ लीजिए आप ऐसा है, अब कहेंगे अभी भी नहीं दिख रहा, तो मतलब आप दोबारा बनाओगे क्या, यस सर, आ रहा है सर। समझ आ रहा है, चलिए, तो ये ऊपर ग्राफ आप खींच दीजिएगा, थोड़ा सा कट रहा है, चलो अब देखो
हाँ ये तो हमने किसका ग्राफ बना दिया, इसका लेफ्ट हैंड साइड का y बराबर इसका। अब y बराबर k लाइन बनानी है। k लाइन कैसी होती है, y बराबर k लाइन कल के क्लास में बताया था, लास्ट क्लास में मतलब y बराबर जैसे 0, y बराबर 0 कौन सी लाइन है, यही है x एक्सिस, Parallel to X x-axis. axis. एक्सेस y बराबर 0 इज x एक्सिस। y बराबर 1 लाइन कौन सी है, at a distance of 1 unit from origin and the line is parallel to क्या, x axis। y बराबर 2 लाइन ये है, देखो ये है y बराबर 2 लाइन, ये है y बराबर 1 लाइन। ये कौन सी लाइन है यार, यहाँ पे मैंने -1 लिखा है, 0,-1 से y बराबर पॉइंट पास, ये लाइन पास हो रही है 0,-1 पॉइंट से। तो बताओ दिस इक्वेशन, दिस लाइन हैज इक्वेशन क्या, माइनस y बराबर -1 है ना, ये है। अगर ये पॉइंट यहाँ पे हो गया -2 है ये, तो ये y बराबर -2 है। आरी बात समझ में आती, बोलो। यस सर अब देखो 3 रियल रूट तब मिलेंगे जब y बराबर k और y बराबर इसका है ना, इन दोनों ग्राफ 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। तो y बराबर k लाइन आप कहां बनाओगे जिससे वो ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें। तो यहां अगर हमने बनाया -2 से 2. अगर हमने ये लाइन बनाई है तो बताओ ये लाइन y बराबर k और ये ग्राफ दोनों एक दूसरे को कितने पॉइंट 1 पॉइंट पर 1 point. 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट है। अच्छा ये वाली लाइन कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, 2 पॉइंट्स 2. ठीक है कितने 2 पे। अच्छा इस लाइन की इक्वेशन बता सकते हैं कोई, I equal to y mx. equal to -2. -2 हां y -2 ऐसा। अच्छा ये लाइन जो होगी देखो ग्राफ कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, 3 3. और 3 कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, 3। ये वाली लाइन भी ग्राफ को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, 3 ये ग्राफ आपका कट रहा है, सोने ये ऊपर जा रहा है। अच्छा ये लाइन कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, वाले 2 इस लाइन की इक्वेशन बताओ, 2 y equals to 2 Sir, y equal to 2. y equal to 2। ठीक है जी। तो अब बताइए फॉर 3 रियल रूट, फर्स्ट पार्ट इज फॉर 3 रियल रूट थ्री रियल रूट के लिए k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जो y बराबर कांस्टेंट है वो -2 से y बराबर k जो लिख रहे हैं बना रहे हैं y बराबर k, उस k की वैल्यू क्या होनी चाहिए जिसके कारण इन दोनों का ग्राफ एक दूसरे को 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना चाहिए। तो आपने बताइए क्या होना चाहिए फिर, -2 से 2 k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -2 से 2 के क्या बीच। बीच में होनी चाहिए। और देखो यहाँ पे क्या है ना, कुछ बच्चों को डाउट भी आएगा कि -2 के क्लोज होगा या ओपन होगा। तो थोड़ा सा क्या है कि अभी इसको हम बताया था कि डिटेल में तो क्लास 12 में बताते हैं, लेकिन अभी क्वाड्रेटिक चैप्टर में ही आपका ये क्यूबिक और 4 डिग्री का पॉलिनोमियल दे दिया है ना। अब देखो दो चीज क्वाड्रेटिक चैप्टर में बताया था हमने, रूट्स एंड सॉल्यूशन में डिफरेंस बताया था आपको। Yes, sir. अगर मैं Yes, sir. ये वाली लाइन के लिए जो है ना, ये वाली लाइन के लिए कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं, तो 2 आ रहे हैं, एक तो यहाँ पे एक यहाँ पे। इस वाली लाइन के लिए जब k -2 है तो सॉल्यूशन कितने हैं, एक ये सॉल्यूशन है और एक ये, 2 ही सॉल्यूशन। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जहाँ पे डेरिवेटिव आती है dx, यहाँ पे ग्राफ ये यहाँ पे मुड़ा है ये, ठीक है। ग्राफ और लाइन जहाँ पे दूसरे को टच कर रही है ना, वहाँ पे क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ रूट्स मिलते हैं। इक्वल नंबर ऑफ रूट्स मतलब सेम रूट्स मिलते हैं। जैसे मैं लिखूं ना कि y बताओ -b/2 है -b/2 x³ बराबर 0, तो यहाँ से बताइए इस इक्वेशन के कितने रूट हैं, 2 है, 3 है या 1 है। इस इक्वेशन के कितने रूट्स हैं, 1. 1 3 हाँ 3 आएगा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा तो यही तो था ना, जितने डिग्री की इक्वेशन है उतने ही नंबर ऑफ रूट्स होंगे। इसके तीनों रूट्स पता क्या है, 0, 0, 0 0 तीनों इक्वल रूट्स हैं। नंबर ऑफ रूट्स इज 3, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज 1। इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन हैं, देन आंसर इज 1। इस इक्वेशन के कितने रूट्स हैं,
देन आंसर इज 3। आ रही बात समझ में? तो रूट बोला है, रूट 3। यहाँ पे देखो दो रूट्स, दो इक्वल रूट्स होंगे ना, यहाँ पे दो इक्वल रूट्स हैं और यहाँ पे एक डिस्टिंक्ट रूट है, जहाँ पे दोनों इस इक्वेशन के इस पॉइंट पे जहाँ पे ग्राफ लाइन को टच करता है वहाँ पे ऑलवेज इक्वल नंबर ऑफ क्या मिलते हैं, रूट्स मिलते हैं, इक्वल नंबर ऑफ रूट्स मिलते हैं। जैसे ये देखो x² बराबर 0, तो यहाँ से देखो अगर ग्राफिकली देखोगे आपको पता है कि दो रूट हैं, दो रूट कौन कौन है? 0,0 अगर इसको कोई ग्राफिकली देखना चाहता है, ग्राफिकली मतलब किसका ग्राफ बनाएंगे बोलो? y बराबर x² एंड दूसरा किसका ग्राफ बनाएंगे? y बराबर 0, अरे y बराबर fx का और y बराबर gx का ग्राफ बनाएंगे। तो y बराबर x² तो अभी इसी चैप्टर में बनाया है आपने, है ना? कैसा बनता है y बराबर x²? पैराबोला है, पैराबोला अपवर्ड पैराबोला बनेगा ये, है ना? पॉजिटिव है, वर्टेक्स क्या है इसका? 0, 0। वर्टेक्स कितना आएगा? 0, 0। तो देखो ये y बराबर x², y बराबर 0 कौन सी लाइन होती है? x एक्सिस होती है जी। बताओ एक्स एक्सिस को ये ग्राफ टच कर रहा है और हम आपसे पूछ रहे हैं बताइए कितने रूट मिल रहे हैं यहाँ पे? तो यहाँ पे नंबर ऑफ रूट्स एक नहीं है, 2 दो है, और दोनों रूट्स कैसे हैं? इक्वल है, है ना? तो जब भी ग्राफ लाइन को टच करता है तो हमेशा वहां पे इक्वल नंबर ऑफ क्या होते हैं? रूट्स होते हैं। इंटरसेक्ट करेगा तो एक आएगा, लेकिन जहाँ पे टच करेगा वहां पे कितने आएंगे बताइए? जैसे इस पॉइंट पे दो रूट है, 2 दो रूट और एक आगे जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वहां पे 3 रूट। तो यहाँ पे भी दो रूट और एक ये इंटरसेक्ट कर रहा है 3 रूट, इसलिए 3 रियल रूट में -2 और 2 पे दोनों पे क्लोज इंटरवल लगाया है कि दोनों के लिए भी हमें इस इक्वेशन के कितने रूट्स मिलेंगे? बोलिए 3 मिलेंगे। अरे कितने मिलेंगे? कितने मिलेंगे जी? 3 मिलेंगे, है ना? और कोई यहाँ से भी वेरीफाई कर सकता है, अगर k की जगह कोई 2 रख देगा ना, थोड़ा सा पूरा बोर्ड भर जा रहा है देखो, अगर k की जगह कोई 2 रख देगा, यहाँ पे k की जगह 2 रख के चेक कर लिया, k की जगह क्या रख दिया? 2, तो k की जगह 2 रख दिया, बताओ इस इक्वेशन के कितने रूट्स आएंगे? इसके रूट्स आएंगे 3। कौन आएंगे? 3। तो x³ माइनस 3x² बराबर क्या? 0। x² into x minus 3 बराबर क्या? 0। 0। तो दिख रहा है ना, दो रूट्स इक्वल आ रहे हैं यहाँ से, x 0, 0, 3, ये है तीनों रूट। अरे x² इक्वल टू 0 से दो रूट आएंगे 0, 0, और x माइनस 3 से एक रूट आएगा क्या? 3। तो दिख रहा है 3 रूट्स में k इक्वल टू 2 के लिए, तो k इक्वल टू 2 के लिए कहाँ गया ये? k इक्वल टू 2 के लिए दिस इक्वेशन हैज 3 रूट्स इन व्हिच 2 रूट्स आर इक्वल। इसमें और ज़्यादा डिटेल में क्लास 12 में समझाते हैं, लेकिन फिर भी हमने क्लास 12 वाली चीज पूरा बता दी है यहाँ पे। समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो इतना ध्यान रख लो कि जहाँ पे टच करता है ग्राफ लाइन और ग्राफ जिसको टच कर लेते हैं वहाँ पे क्या इक्वल रूट्स मिलते हैं। नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? 1, चाहे टच करे या इंटरसेक्ट करे, क्योंकि इक्वल रूट्स भी सॉल्यूशन में एक ही काउंट होता है, पता है ना आपको? ये बोलो। yes sir ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया -2 से 2। सेकंड पार्ट इज फॉर वन रियल रूट। पहले समझना ऐसा नहीं नोट करने में लगे रहते हैं कुछ बच्चे। देखिए वन रियल रूट के लिए ये बताओ कौन सी लाइन है जो इस ग्राफ को, कौन सी लाइन जो दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जो कि इस ग्राफ को सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है? कौन सी ऐसी लाइन है? below -2. कौन सी? -2 and above हाँ 2 से ऊपर, इस लाइन से कोई भी ऊपर लाइन बना दो, वो ग्राफ को एक जगह इंटरसेक्ट करेगी इधर आगे, है ना? या फिर -2 से बिलो, इधर -2 से बिलो कोई लाइन बनाएंगे आप, तो ग्राफ को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। जैसे ये हो गया, और भी आप कितना ही बना सकते हैं। तो बताइए क्या लिखेंगे आंसर उसके लिए? -infinity to -2 union to infinity -2 पे ओपन या क्लोज? open ओपन, है ना? यूनियन to infinity 2 to infinity,
2 to infinity. चलिए तो ये था ये ओवरऑल ग्राफ से एक क्वेश्चन और आपको दिया हुआ है इसमें सर ये ब्रैकेट्स का समझ में नहीं आया कौन सा है सर, ये क्लोज्ड और ओपन ब्रैकेट। वन वील रूट वाला यार समझ आपको कि ओपन लगेगा वन वील रूट में यस सर। वन वील रूट में ओपन क्यों लगेगा ये समझा रहे हैं वन वील रूट में यस सर। अगर ये वाला पॉइंट ले लेंगे आप -2 वाला तो फिर दिख रहा है ना आपको यहाँ इक्वल नंबर ऑफ रूट्स और एक ये तो 1 से ज्यादा होंगे रूट्स है ना 3 रियल रूट्स में क्या होगा तीन जगह देखो -2 से 2 के बीच में तीन जगह तो कट ही कर रहा है यहाँ पर क्या कर रहा है टच कर रहा है ना -2 के लिए टच कर रहा है 2 पे भी क्या कर रहा है टच कर रहा है तो हमें क्या होता है कि जहाँ पे टच करता है उसको बताया भी आपको 2 a = 2 पुट करके देखो जहाँ पे टच करता है तो वहाँ पे उस इक्वेशन के जो क्या होते हैं वहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ रूट्स आते हैं तो यहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ रूट्स आएंगे कितने आएंगे वैसे 2 आएंगे क्योंकि क्यूबिक है ना ये अरे कैसे इक्वेशन है ये क्यूबिक है तो एक रूट तो आगे दिख रहा है तो 2 रूट यहाँ से मिलेंगे जहाँ पे वो टच कर रहा है एक रूट तो यहाँ मिल रहा है इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब इक्वल नंबर ऑफ रूट्स में कितने रूट्स यहाँ मिलेंगे 2 क्योंकि वो क्यूबिक इक्वेशन तो टोटल 3 ही रूट तो आएगा एक यहाँ से आ गया तो 2 यहाँ से आएगा ऐसा तो इसलिए यहाँ पे -2 पे क्लोज और 2 पे भी क्या लगाएंगे क्लोज और बोला है हमने कि याद रखो इसको कि जब भी ग्राफ एक लाइन को टच कर रहा होता तब उस पॉइंट पे कैसे रूट्स मिलते हैं इक्वल नंबर ऑफ रूट्स मिलते हैं ऐसा मतलब सेम रूट्स मिलते हैं इक्वल रूट्स मिलते हैं ऐसा इक्वल रूट्स ऐसे ध्यान रखो सेम रूट्स चलिए तो ये हो गया यहाँ पे और है कोई किसी को कोई डाउट पूछो सेक्शन डायग्राम में अब सुधर जा सर एक और बात समझा दीजिए ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करें हाँ एक और बार क्या समझाना होता है 2 बार तो समझा दिया हमने इसमें तक कौन सा पार्ट समझाना है बोलो सर ये जो k belongs to -2 और 2 है उसमें क्लोज ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट कैसे वही तो ये बता रहा था अगर यहाँ पे कहता है रियल क्या रूट्स में क्या हुआ ना जैसे ये तो एक रूट तो सबको दिख रहा है यहाँ पे और जहाँ पे टच करता है वहाँ पे सेम रूट्स आते हैं इक्वल रूट्स आते हैं कैसे रूट्स आते हैं सेम रूट्स आते हैं यहाँ पे एक जगह इंटरसेक्ट कर रहा है एक रूट तो ये हो गया और यहाँ पे टच कर रहा है मतलब सेम नंबर इक्वल रूट्स मिलेंगे तो इक्वल रूट्स मिलेंगे कितने रूट मिलेंगे यहाँ पे इक्वल रूट्स 2 तो 2 ये रहा ये एक ये रहा तो टोटल 3 रूट के लिए 3 रूट हमें यहाँ पे भी मिल रहा है कहाँ पे जब k -2 होगा इसलिए -2 को क्या लगाया -2 पे क्लोज मतलब -2 के लिए भी हमें इस इक्वेशन के कितने रूट मिलेंगे 3 रियल रूट मिलेंगे और 2 के लिए भी जब k2 होगा k2 के लिए y = लाइन ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे तो क्या करेगा टच करेगा और यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो एक रूट यहाँ पे हुआ और एक रूट यहाँ मिला और यहाँ पे कितने रूट्स मिलेंगे 2 रूट्स मिलेंगे और वो दोनों कैसे होंगे इक्वल जहाँ पे टच करता है हम बताया ना कि वहाँ पे जो रूट्स आते हैं वो कैसे आते हैं इक्वल रूट्स आते हैं और उसको वेरीफाई भी किया है यहाँ पे देखो ना k की जगह 2 रख के हमने बताया भी कि हाँ आ भी रहे हैं देखो दिख भी रहा है क्योंकि 2 रूट्स जो आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं कैसे आ रहे हैं इक्वल ठीक है क्लियर है तो इसके आगे जो है हमने आपका क्या कहा था क्या स्टार्ट करेंगे आज ट्रिग्नोमेट्री अब जो है ट्रिग्नोमेट्री अब आप पूरे क्वाड्रेटिक का वो लास्ट वाले सेक्शन वो पूरा ग्राफ वाला एक बार ट्राई कर लेना क्योंकि एक दो क्वेश्चन बचे हैं जो ग्राफ से रिलेटेड है और आपने ट्राई किया भी है ठीक है और जो डाउट्स होगा वो हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे ऐसा ठीक है
तो हेडिंग लिखिए ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री तो क्लास 10 में पढ़ा है ना आपने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लाइक जो 10 में पढ़ा है वो भी एक बार हम रिकैप रिवाइज जो भी कहें कराएंगे। क्लास 11 की ट्रिगोनोमेट्री थोड़ा सा क्या है थोड़ा है मतलब कोई भी क्लास आपको मिस नहीं करना पड़ेगा, रेगुलर रहना पड़ेगा ट्रिगोनोमेट्री क्लास में। नहीं तो जहाँ एक क्लास आपने मिस करी तो फिर क्या होगा, फिर आपको तुरंत अगली क्लास से पहले उसका रिकॉर्ड लेक्चर देखना ही पड़ेगा। देखना भूल गए भूल ही जाएंगे फिर क्या चल रहा है। चलो तो सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री ट्रिगोनोमेट्री ठीक है। तो ये आपका एक तरह से थर्ड चैप्टर है, ठीक है। ओके अब देखो ट्रिगोनोमेट्री जो क्लास 10th में आपने पढ़ा है कि ट्रिगोनोमेट्री में हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं रिलेटेड टू ट्रायंगल, है ना, ठीक है। और जो मेन जो चीजें हैं आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, वो कहाँ है। 10th वाली चीज तो है ये कि यहाँ ट्रिगोनोमेट्री में मेजरमेंट रिलेटेड टू ट्रायंगल डिस्कस करते हैं, ठीक है। जो पहली हेडिंग हम यहाँ पे लिख रहे हैं जो आप देखेंगे क्या, एंगल। एंगल दो टाइप का होता है, एक होता है पॉजिटिव एंगल और एक क्या होता है निगेटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल क्या होता है, जैसे देखिए ये लाइन है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस ले लो, तो अगर हम इसको रोटेट कर रहे हैं, इस लाइन को रोटेट कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, कैसा रोटेट कर रहे हैं, Anti-clockwise. Anti-clockwise. क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो जो एंगल हमको मिलेगा थीटा वो कैसा एंगल होगा, Positive. 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 पॉजिटिव एंगल। और अगर इसी जो इनिशियल रे है ना, इस रे को अगर हम क्लॉकवाइज रोटेट करें, क्लॉकवाइज मतलब क्लॉक की डायरेक्शन में, तो फिर जो ये एंगल मेजर होगा नेगेटिव। Negative. Negative. ठीक है। ये सब थोड़ा पता है आपको, बताइए यस सर। Yes, sir. क्लास 10 तक ये यहाँ पे ये जो डायरेक्शन लिया है कौन सा है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, इतना चाहो तो लिख सकते हो, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। और ये कौन सा है, ठीक है। ऐसा मेजरमेंट ऑफ एन एंगल, एंगल को मेजरमेंट करने के लिए मेजरमेंट ऑफ एन क्या, एंगल। देखिए क्लास 10th में आपने जो पढ़ा है वो पढ़ा है कि डिग्री मेजर पढ़ा है ना, 30 डिग्री 60 डिग्री ये सब पढ़ा है, बोलिए पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? Yes, sir. पढ़ा है. हाँ, यहाँ पर क्या है, क्लास 10th में पढ़ा है कि वन राइट एंगल होता है वो क्या होता है 90 डिग्री होता है ना। तो आप ऐसा करो, थोड़ा सा आपको इसमें यहाँ पे हम दो मेजरमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। एक तो होगा रेडियन मेजर और एक होता है क्या जिसमें हम पढ़ते हैं डिग्री मेजर। डिग्री में भी सब पार्ट्स होते हैं, है ना, मिनट सेकंड्स भी आता है। 3 minute तो seconds. जो सिस्टम बोलते हैं, देखो पहला सेक्साडेसिमल सिस्टम, इसमें लिखेंगे इन दिस सिस्टम angles are measured in degree, minutes and seconds. मैं लिख लिया, आपको आप लिख रहे हैं in this system angles are, अपने IIT JEE के सिलेबस में दो ही सिस्टम है, एक तो ये हो गया, दूसरा वो सर्कुलर सिस्टम रेडियन वाला। तो in this system angles are
measured in degree, minutes and seconds. ठीक है, देखो ये सब पता है कि वन राइट एंगल इक्वल टू क्या होता है 90 डिग्री. वन राइट एंगल इज इक्वल टू कितना होता है 90 डिग्री. 90 डिग्री. और होता क्या है कि जब देखिए ये वन राइट एंगल इज इक्वल टू क्या 90 डिग्री. और इस 90 डिग्री को है ना हम क्या करते हैं 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. कितने 90. ऐसे 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं एंड ईच पार्ट इज कितना डिग्री आएगा भाई 1 degree. 1 degree. 1 डिग्री है ना. तो लिखो इसमें one right angle is divided into 90 equal parts and each part is called 1 degree. करेंगे one right angle one right angle is divided into 90 equal parts called क्या 1 डिग्री. और फिर होता है 1 degree. जो 1 डिग्री देख रहे हैं आप इस 1 डिग्री को वापस फर्दर 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं है ना. फर्दर किसमें डिवाइड करते हैं 60 इक्वल पार्ट्स में. तो फिर जो ईच पार्ट जो होगा वो क्या हो बनेगा 1 मिनट. 1/60. तो जो अलग से देख लेते हैं इधर Sir, हाँ जी sir, what is written in the sexagesimal system? हाँ क्या पूछ रहे हैं यस सर, ये जो सर मेजरमेंट के जो एंगल है ना इसमें सर ये फर्स्ट पॉइंट लिखा है ना मेजर्ड के बाद क्या लिखा है in this system angles are measured in degree minutes and seconds. Degree minutes and seconds. ठीक है ठीक है यहाँ तक बताइए. Yes sir. ये सर इसमें आगे लिखेंगे है ना. ये जो 1 डिग्री आया अगेन इस डिग्री इज डिवाइडेड इनटू क्या 60 equal parts. into 60 equal parts and each part is called this part is called क्या 1 minute. 1 मिनट. और इसको डिनोट ऐसे करते हैं ना ऐसे ऐसा 1 मिनट जैसे 1 डिग्री ये 1 मिनट को लिखता है. and each minute is further divided into क्या 60 equal 60 parts. equal parts. Equal part call second. लिख लो यहाँ पर. तो यहाँ से एक तो रिलेशन देखो क्या लिखा है कि 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री और एक यहाँ से ये लिख लो कि 1 डिग्री बराबर कितना मिनट. तो 1 डिग्री बराबर 60 minutes. 60 minutes. 60 minutes. और 1 मिनट में तो आपको पता ही कितने सेकंड्स होते हैं. ठीक है अगला each minute is divided into Right. each minute is divided into again 60 equal parts
called each minute is divided into 60 equal parts called क्या? Second. 1 second. 1 second. 1 second. डिनोट ऐसे करते हैं डबल डैश, ठीक है? तो इस क्या लिख सकते हैं रिलेशन 1 मिनट इज इक्वल टू क्या? Each minute is divided into 60 equal parts called क्या? Second. 60 seconds. ऐसा तो ये है मतलब सब डिवीजन कह सकते हैं, है ना? ऐसा तो 1 डिग्री इज इक्वल 1 राइट एंगल इक्वल टू क्या? आपने क्या देखा है? 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या? 60 minutes and 1 minute is equal to क्या? 60 seconds. ऐसा एक राइट एंगल को अब जब 90 इक्वल पार्ट से डिवाइड करते हैं तो ईच पार्ट इज 1 डिग्री एंड ईच ये 1 डिग्री को अगर हम हर एक डिग्री को अगर हम 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे 60 इक्वल पार्ट्स तो फिर वो क्या कहलाएगा? 1 मिनट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1 डिग्री में कितने मिनट आ जाएंगे फिर? 60 मिनट। 60. और फिर वो उस 1 मिनट को आप अगेन 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। इस पार्ट इज कॉल्ड क्या? 1 सेकंड। इसका मतलब 1 मिनट इज इक्वल टू क्या? 60 seconds. 60 seconds. 60 सेकंड्स। तो पहला ये लिखा हमने क्या? आपका कॉन्स्टेंट सेक्शन रेस्पॉन्स सिस्टम। सेकंड जो है जो यूज में अभी आएगा आपके पास, सेकंड लिखो रेडियन मेजर और सर्कुलर मेजर। ये नोट हो गया जैसे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir. सेकंड लिखेंगे। सेकंड रेडियन मेजर और सर्कुलर मेजर। मतलब सर्कल यूज होगा। देखो इसमें लिख लो इन दिस सिस्टम में क्या होता है कि एंगल्स आर मेजर्ड इन एंगल्स are measured in क्या? रेडियन। एंगल्स आर मेजर्ड इन क्या? रेडियन। अब क्या होता है 1 रेडियन क्या होता है? देखो 1 रेडियन is an angle Pi upon देखिए 1 रेडियन is an angle subtended at the center of circle. 1 radian is the angle subtended at the center of circle. 1 radian is an angle बोलने पे लिखने में ऐसा नेटवर्क पर कहीं पे वो रहता है ना, इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ। किसी को दिक्कत नेटवर्क का होगा तो बोलने में मान लीजिए मिस हो गया, इसलिए लिख दे रहा हूँ। 1 radian is an angle subtended at the center of a circle. First, whose length of arc is equal to क्या? Radius of circle। देखिए इस सर्कल में है ना, इस सर्कल में अगर इस सर्कल का रेडियस ले लिया हमने क्या? r, और r ही लेंथ का क्या ले लिया? आर्क की लेंथ। ये जो आर्क है, इस आर्क की लेंथ कितनी है भाई?
अगर R ये जो L है, अगर R के इक्वल है, इफ L बराबर R, देन जो थीटा है यहाँ पे जो एंगल बनेगा सेंटर पे एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, वो कितना एंगल बनेगा 1 रेडियन। उसको ऐसे डिनोट करते हैं, 1 के पावर पे क्या लिखते हैं, स्मॉल c, देन थीटा बराबर क्या आएगा 1 रेडियन। अगर सर्कल के आर्क की लेंथ और रेडियस अगर ये दोनों सेम है तो सेंटर पे जो एंगल बनाएगा ये आर्क, वो कितना का बनेगा 1 रेडियन का। ये आपने ये पढ़ा भी तो है फिजिक्स में फॉर्मूला, पहले भी पढ़ा होगा 9-10 में। एंगल बराबर क्या होता है आर्क अपॉन, बोलो Radius. Radius. थीटा बराबर लिखते हैं क्या L बाय क्या R। L इज लेंथ ऑफ आर्क एंड R इज क्या रेडियस। यहाँ पे जो थीटा होता है, ये फॉर्मूले में जो थीटा है वो थीटा किस में होता है, थीटा इज इन Degrees. नहीं डिग्री, थीटा इज इन क्या रेडियन। यहाँ जो थीटा है वो किस में होता है रेडियन में होता है। तो अब बताओ अगर L और R इक्वल हो गए, L अगर R के बराबर हो गया तो L बाय R कितना आएगा, अगर L 1 radian. 1 अगर आप R रख देंगे तो R बाय R थीटा क्या मिलेगा आपको 1 रेडियन मिलेगा। तो 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ सर्कल whose length of arc is equal to the क्या radius of a circle. रेडियस ऑफ क्या सर्कल। अच्छा ये पता है आपको, ये पूरा सर्कल पे ये अगर ये जो है रेडियस बनाया, ये पूरा इसको घुमाओ आप वापस, अगर ये 1 रेडियन है, ये अगर पूरे कंप्लीट मान लो, चलो इसको A बोल दिया, इसको B बोल दिया, इस B को अगर रोटेट करते करते हम वापस A तक पहुंच जाए तो टोटल कितना एंगल फॉर्म होगा, राइट 360. कितना होगा 360 कितना हो जाएगा 360 है ना, कितना हो जाएगा अगर 360 डिग्री। और 360 डिग्री को पता है कितना रेडियन लिखते हैं मालूम, पाई अपॉन पाई। 1 पाई रेडियन, ये 2 पाई, पाई या 2 पाई, 2 pi. 2 pi. 2 pi radian. तो अगर एंगल थीटा के जगह सोचो, अगर हम थीटा पाई ले लें, है ना, अगर थीटा पाई ले लें, पाई मतलब समझते हैं ना 180 डिग्री, तो अगर थीटा पाई ले लें तो यहाँ पे जो लेंथ ऑफ आर्क आएगी वो कितना आ जाएगी, पाई अपॉन 1 समझो यहाँ पे थीटा का ले लिया हमने पाई रेडियन, ठीक है, थीटा का ले लिया पाई, पाई मतलब होता है 180 डिग्री, तो थीटा अगर ले लिया पाई, पाई मतलब समझ रहे हो ना, ये सेमी सर्कल होगा नहीं यहाँ पे, तब जाके ये एंगल कितना बनेगा बताइए पाई रेडियन। इस तो फिर इस केस में जो लेंथ ऑफ आर्क आएगा दैट इज क्या सेमी आर्क, बताओ पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई बाई 1 क्या होता है पाई आर, टोटल पेरीमीटर होता है 2 पाई आर ना। Yes, sir. या अगर ये बी को, ये बी पॉइंट अगर हम यहाँ पे ले आए, यहाँ पे ले आए तो ये एंगल अब कितना बनेगा 180 डिग्री, और इस लेंथ ऑफ आर्क क्या होगा Pi r. पाई आर। तो ये जो फॉर्मूला निकाला ना पाई तो L बाय R का फॉर्मूला दिख रहा है आपको, इसमें अगर हमने थीटा ले लिया क्या पाई रेडियन, तो उस केस में L क्या होगा Pi r. L इज क्या पाई आर, और अपॉन क्या, अपॉन क्या होता है ये हाँ हाँ, यहाँ समझ में आना चाहिए कि पाई रेडियन है वो किसके इक्वल आ जाएगा, पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से अंदर 180 डिग्री, है ना। अब कई बार थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, देखो 180 डिग्री को पाई नहीं लिख सकते, है ना, यहाँ पे 180 डिग्री पाई लिखना ही गलत है, ये तो एंगल है और ये तो पाई तो सिर्फ एक तो वो हो गया, कौन सा नंबर हो गया, रेशनल या इरेशनल, रियल रेशनल जब भी आप लिखेंगे तो यहाँ पे पाई के ऊपर क्या लगाएंगे सी लगाएंगे, ताकि जनरल अब वो अंडरस्टूड होता है कि एंगल कहीं साइन के साथ लिखा हुआ है, साइन पाई बाय 4 लिखा हुआ है, तो ये हर जगह नहीं देखा होगा अपने बुक्स में भी ये लगा रहता है, लेकिन
कैलकुलेशन में हटा देते हैं, लेकिन अगर कहीं ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि पूछ रहे हैं कि बताओ 1 डिग्री इक्वल टू पाई ट्रू है या फॉल्स है, तो आप क्या बोलेंगे? True. फॉल्स false, फॉल्स 1 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन है, तो क्या बोलेंगे? True. true, तो True. यहाँ से समझो, इसको क्या बता दें। चलो फाइनल रिजल्ट क्या निकला है अपना? पाई रेडियन मतलब कितना डिग्री हो गया? 180 degrees. पाई रेडियन इज 180, 180 डिग्री, है ना। वन राइट एंगल जो आपने पढ़ा है क्लास 10 में 90 डिग्री, उसको रेडियन में कितना लिखते हैं? पाई बाई 2 रेडियन लिखते हैं। कितना लिखते हैं? पाई बाई 2 रेडियन, है ना। अब रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, डिग्री और रिलेशन में रेडियन में रिलेशन क्या होगा, यही से आप निकालेंगे। पाई रेडियन इक्वल टू क्या लिखा है आपने? 180 डिग्री। तो बताओ 1 रेडियन की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से? 180 by pi. पाई अपॉन 180 180 अपॉन पाई डिग्री, बोलिए सही है यहाँ तक बोलो। Yes. और पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री है, तो बताओ 1 डिग्री की वैल्यू कितना निकलेगा यहाँ से? 1 डिग्री 1 pi by 1. पाई बाय 180 pi by 1. 1 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे आप तो कितना आएगा? पाई अपॉन क्या? 180 है। लेकिन ये समझना चाहिए आपको कि हर जगह कैलकुलेशन में अपन ये सी गायब कर देते हैं, तो वो अंडरस्टूड है। लेकिन कहीं तो पूछ रहे हैं आपसे पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो वहां पे आप बोलेंगे नहीं, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये करेक्ट है ऐसा। तो अब जैसे कुछ हम डिग्री लिख रहे हैं, उसको आपको किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन में कन्वर्ट करना है ना। जैसे मान लो आपके सामने 30 डिग्री है, इसको किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन में। तो रेडियन में कैसे कन्वर्ट करोगे? तो ये यूज करोगे कि सिंस वी नो 1 डिग्री इक्वल टू क्या? पाई अपॉन 180 रेडियन, देयरफॉर 30 डिग्री इक्वल टू क्या लिखेंगे? पाई अपॉन 6 30 इनटू क्या? पाई अपॉन 180 रेडियन, मतलब कितना आ जाएगा देखिए। पाई अपॉन Pi by 6. ये मैथमेटिकल टूल्स में तो किया ना, फिजिक्स में आपने ये। Yes, sir. Yes, sir. जैसे मान लीजिए 45 डिग्री है, पाई बाई 4 45 डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो सिंस वी नो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन, देयरफॉर 45 डिग्री इज इक्वल टू 45 इनटू क्या? पाई अपॉन 180 रेडियन, तो कितना आ जाएगा ये? Pi by पाई बाय 4। Pi by डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं? पाई अपॉन 180 से। और अगर रेडियन को डिग्री से कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप उसको? 180 अपॉन पाई से। जैसे मान लीजिए थर्ड लिखा है यहाँ पे, सिक्सटी डिग्री, बताओ 60 डिग्री को अगर हम लिखें पाई अपॉन 3 तो कितना आ जाएगा? pi upon 3. पाई अपॉन 180 मतलब पाई बाय 90 डिग्री, पाई अपॉन 2 Pi by 2. pi by 2, पाई बाय 2। तो ये तो स्टैंडर्ड है, कहीं लिख रहा है पाई बाय 2 तो वो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ क्या है 90 डिग्री ऐसा। पाई बाय 3 है तो क्या है? पाई की जगह रख लो 1 डिग्री, है ना। पाई यहाँ रेडियन है, लिखा नहीं हुआ है सी, वो बता रहे हैं कि कैलकुलेशन में तो नहीं लिखते वैसा उस टाइप का, लेकिन यहाँ अंडरस्टूड है कि ये किसमें है? रेडियन में। तो पाई रेडियन की जगह लिख दो 180 बाय 3, मतलब रेडियन से आपको डिग्री में कन्वर्ट करने आना चाहिए और डिग्री को किसमें कन्वर्ट करने आना चाहिए? radian. तो यहाँ रेडियन जल्दी से नोट कर लो, फिर और कुछ हम एंगल लिख रहे हैं। यस सर। हो गया? No, sir. यस सर। जैसे 75 डिग्री है,
क्या आएगा, या 18 डिग्री है या 22.5 डिग्री है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करने पे क्या आएगा देखो, सर बताइए, सर बोलिए। 5/8 सर ये थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर लिखा था आपने, उसमें एरो लगा के क्या लिखा था? थीटा थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, इसमें लिखा था हमने थीटा जो है वो किसमें है, इज इन रेडियन, मतलब एल बराबर यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं और फॉर्मूला आर इंटू क्या थीटा, जो थीटा है वो किसमें है, रेडियन में है, ऐसा ध्यान रखना है आपको, है ना। मान लो कोई सर्कल है, ठीक है, अगर रेडियस मान लो 3 है, ठीक है, और थीटा यहाँ पे क्या है, तरह से 60 डिग्री, और आपसे पूछा कि बताओ ये लेंथ ऑफ आर्क बताओ, एल बताओ, तो एल बराबर आप फॉर्मूला अगर आप ये यूज करेंगे ना आर इंटू थीटा, 3 इंटू 60 डिग्री लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत है, तो सही क्या है, थीटा किसमें है, रेडियन थीटा किसमें है, रेडियन, रेडियन थीटा रेडियन में, तो थीटा जो यहाँ पे 60 डिग्री है उसको रेडियन में कन्वर्ट करो, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सिंस 1 डिग्री इक्वल टू, इस रिलेशन को ध्यान रखना है, मेन रिलेशन ये, इसको ध्यान रखना है, पाई रेडियन इक्वल टू क्या 180 डिग्री, तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या आएगा यहाँ से पाई अपॉन 180 रेडियन, तो बताओ 60 डिग्री इक्वल टू क्या आएगा, तो आपने किया भी फिजिक्स में, तो आपको तो अपना आएगा होगा, तो कितना आ जाता है यहाँ पे पाई 3, ये कितना है तरह से पाई, तो ऐसे लेंथ ऑफ क्या निकालेंगे आप आर, है ना, पाई सेंटीमीटर जो कि आंसर लिखना इस टाइप से, तो यहाँ पे 5/12 थीटा 5/12 5/12 हाँ 5/12 पाई और 5/8 35 डिग्री है, तो 75 डिग्री मतलब हो गया 70, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, पाई pi अपॉन by 1 1/8 पाई बाय 180 180 से, तो किससे कैंसिल होगा ये, 15 5 और 15 12 pi/12 18 डिग्री, पाई बाय 10 पाई आ जाएगा, pi/10 पाई बाय 10 18 इंटू क्या आ जाएगा पाई अपॉन 180, तो पाई बाय 10, रिकॉर्ड क्या लिखा था इसमें, 22.5 5/8 पाई अपॉन पाई बाय 5/8 देखिए ये है कितना 22.5 डिग्री, मतलब कितना हो गया 22 इंटू 2 45 का half 45/2 डिग्री, ये लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है ना, 44 प्लस 1 45/2 डिग्री लिखा हुआ है, तो 45/2 डिग्री है ये, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई और 180 pi/180 कितना है पाई बाय 8 कितना आ गया ये पाई बाय 3, तो कहने का मतलब क्या हो गया समझो, कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, उसको पाई अपॉन 180 से, और अगर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, जितने भी क्वेश्चन किए हमने, है ना, जितने भी क्वेश्चन किए डिग्री टू रेडियन था, अभी हम क्वेश्चन करेंगे जिसमें रेडियन से किस में कन्वर्ट करना होगा, डिग्री में डिग्री डिग्री में डिग्री में, और ये तो वो वाले डायरेक्ट एग्जैक्ट एंगल ले लिए जिसमें आपने तुरंत बता दिया कि इतना रेडियन आएगा, और अगर रेडियन में ऐसा कहीं लिखा हुआ कि पाई बाय 3 को आप डिग्री में कन्वर्ट करो, तो यहीं पर डायरेक्ट रख सकते हो कि पाई रेडियन इक्वल टू क्या 180 डिग्री, तो 180 अपॉन 3 कितना हो जाएगा 60 डिग्री, पाई बाय 2 60 डिग्री रेडियन जो है कितना डिग्री है, पाई रेडियन की जगह रख दीजिए 180 डिग्री, तो 180/2 90 डिग्री, पाई रेडियन 180 रख दीजिए तो आपको ये दिख जाएगा 75, ऐसा 180/8 या 22.5, लेकिन अगर डिग्री में ही जैसे ये 7 था 8 पार्ट, अगर हम डिग्री में ही आपसे ऐसा पूछते हैं 8 पार्ट क्या कि -47 डिग्री 30 मिनट्स, इसको आप रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो,
अब एक एक्स्ट्रा क्या आ गया, मिनट भी आ गया। तो सबसे पहले मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे और फिर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का मेथड बताया है। -47 डिग्री और क्या लिखा है 30 मिनट। सबसे पहले इसको डिग्री में कन्वर्ट करो। डिग्री में कन्वर्ट करके बताएंगे क्या? देखो इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको पढ़ेंगे ऐसे माइनस में क्या लिखा हुआ है 47 डिग्री और एंड 30 मिनट्स है। तो मिनट को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 60 का 1/2 डिग्री। 60 का फैक्टर 1 डिग्री बराबर क्या 60 मिनट। देन 1 मिनट इज इक्वल टू क्या 1 बाय क्या 60 डिग्री। तो अब आप मुझे चाहिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, माइनस का 47 डिग्री 30 मिनट था। ये तो डिग्री में है ही है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो माइनस का 47 डिग्री एंड 30 मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे 1/2 हाफ डिग्री 1/30 30 बाय 60 डिग्री लिखना पड़ेगा ऐसे। बोलिए क्यों? रीजन इज सिंस 1 डिग्री इज इक्वल टू 1/60 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स, देयरफॉर 1 मिनट इज इक्वल टू 1 बाय 60 डिग्री। तो मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, तो 60 से क्या करना पड़ेगा आपको, राइट डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। बोलो यस सर। तो ये कितना आ गया भाई -47 एंड क्या ये कितना आ गया पूरे ओवरऑल 1/2 ओवर देखो 47 डिग्री एंड हाफ डिग्री, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं 47 एंड हाफ डिग्री ओवरऑल। बोलो 47 डिग्री एंड Yes, हाफ sir. डिग्री, 47 एंड हाफ डिग्री। अब ये कितना होगा 35/2 अब ये तो अभी क्या है ना सिर्फ 45/2 ये यहाँ पे क्या देखो इधर तो ये है 95/2। इसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्या करेंगे क्या करेंगे 5/180 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा आंसर 90। ये कितना हो गया कितना आंसर आया देखो -19 पाई बाई क्या 72 यही है। यस सर। ठीक है तो होमवर्क में क्या रहेगा डीबीबी कर लेना नेक्स्ट डीबीबी है ना, और क्वाड्रेटिक वाले सेक्शन पूरे लास्ट वाले सेक्शन जो डिस्कस नहीं हुआ है वो हम अगली क्लास में करेंगे डिस्कस, ठीक है। और बाकी एक्सरसाइज 1 जिनका हो गया है तो वो क्वाड्रेटिक का एक्सरसाइज 3 लगा सकते हैं। जेई मेन वाला है पूरा पूरा जेई मेन वाला कर लेना, अगर टाइम मिले तो वो भी कर सकते हैं डिस्कस नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। जेई मेन वाले एक्सरसाइज 3 पार्ट 2, ठीक है। ओके सर। सर हम्म सर ये 95/2 कैसे आया? ये सुनना है आपको 47.5 डिग्री। यस सर। तो ये इसको सॉल्व कैसे करते हैं 3.5 का मतलब क्या हुआ है 3 into 2 plus 1 यस सर। 7/2 तो ये हो गया ना 47 into 2 94 plus 1, यस सर यस। ठीक है। चलिए तो इसके आगे नेक्स्ट क्लास में जेई मेन थैंक यू सर। थैंक यू सर। वाले